जोहार दोस्तों, कुरमाली व्याकरण क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुरमाली वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला एक साथ सीखेंगे ताकि कुरमाली व्याकरण के वर्णमाला को समझने में आसानी होती है। दोस्तों, कुछ भी ध्वनि और शब्द का आधारशिला होता है वर्णमाला, इसीलिए वर्णमाला को समझना हमारे लिए अति आवश्यक है। चलिए हम लोग वर्णमाला को समझते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड ना हो, वो अपने आप में ही एक शब्द नहीं, एक वर्ण है। उस बिना किसी सहायता से शब्दों में प्रयोग किया जाता है। जैसे ओ, आ, ए, हर्षई आदि, ये सब क्या है? वर्णमाला है। जैसे वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण में ओ आ हर्षई दीर्घई आते हैं और व्यंजन वर्ण में क ख ग घ। स्वर वर्ण बिना किसी अवरोध के होता है, माने बिना किसी अवरोध के, माने स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जो माने अपने आप ही माने शब्द बनाता है, वो किसी का मदद से नहीं बनाता है ना। वो स्वतंत्र रूप से शब्द में प्रयोग किया जाता है और उसका उच्चारण बिना किसी स्पर्श से होता है। वो माने उच्चारण करते समय जैसे क ख में जैसे कंठ तालु ये सब में स्पर्श होता है, लेकिन वो ओ आ हर्षई दीर्घई ये सब अपने आप में वो बिना किसी स्पर्श से उसका उच्चारण होता है। जैसे ओ आ हर्षई है ना। इस प्रकार व्यंजन वर्ण को माने स्वर वर्ण को ही हम लोग 6 भाग में बांटा गया है। जैसे हर्षो स्वर आता है ओ हर्षई हर्षौरी, और दीर्घ स्वर में जैसे आ दीर्घई दीर्घौ, ये सब दीर्घ स्वर में है। और संयुक्त स्वर ए ओई ओ ओ, ये सब दो स्वर मिल के एक स्वर बनता है, तो इसको संयुक्त स्वर बोलते हैं, है ना। और अनुनासिक स्वर है, चंद्रबिंदु को अनुनासिक बोलते हैं। और अनुस्वर अनुस्कार को अनुस्वर बोलते हैं। विसर्ग स्वर इस स्वर के अंदर ही आता है, ये विसर्ग स्वर है ना। इस प्रकार स्वर को 6 भागों में बांटा है और मैंने स्वर वर्ण को 6 भागों में बांटा है। और इसमें व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जैसे क ख ग घ, है ना। अब देखिए क ख ग घ मैंने व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्थान को हम लोग अभी जानेंगे। जैसे क ख ग घ अंग तक, इसको कंठ इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है ना। कंठ मीन्स ये जो ए वाला हिस्सा होता है इसको कंठ बोलते हैं। और ये जो च छ ज ज इयो, ये तालु, इसका उच्चारण तालु माने जीव और तालु माने का स्पर्श से ये सब का उच्चारण होता है च छ ज झ इयो। और ट ठ ड ढ मूर्धन्य तक को मूर्धा माने जीव मूर्धा में सटता है और इसका आवाज़ निकलता है, इसीलिए इसको मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। उसके बाद तथ दथ दंतन दंत माने जीव और दांत मिल के ए वाला आवाज़ माने तथ का ध्वनि निकलता है, इसीलिए इसका उच्चारण स्थान दंत है। प फ ब भ में माने प फ ब भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, माने दोनों ओठ का सटने से ए वाला ध्वनि निकलता है। प फ ब भ म, है ना, ये ध्वनि निकलता है, इसीलिए इसको ओष्ठ बोलते हैं। और ये जो क से म तक जितना भी व्यंजन वर्ण है, इसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आपस में जीव और ये सब जो कंठ तालु मूर्धा दंत ये सब है, आपस में रगड़ के माने स्पर्श हो के ए वाला ध्वनि निकल रहा है, इसीलिए इसको स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। यह र ल उ
इसको अंतस्थ व्यंजन, जैसे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं क्योंकि ये किसी भी माने जीभ, दांत और ओष्ठों या कंठों किसी भी कहीं भी माने जीभ का पूर्ण स्पर्श नहीं होता है, हल्का स्पर्श होके ये वाला ध्वनि निकलता है, इसीलिए इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और तालव्य कटकटा मूर्धन्य दंतस्व हो, इसको उष्मो व्यंजन कहते हैं। यह रगड़ या घर्षण से ये वाला ध्वनि निकलता है। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णमाला यही ख़त्म नहीं होता है, इसको माने नाद के अनुसार घोष या अघोष और अघोष में बांटा गया है, उसको हम लोग बाद में सीखेंगे। अब हम लोग कुर्माली व्याकरण के वर्णमाला को सीखते हैं। जैसे कुर्माली व्याकरण में दिया हुआ है कि आखड़े ओहे मूल धमस के कहल जाए। दोस्तों, वर्णमाला को कुर्माली में आखड़ बोला जाता है। कुर्माली में वर्ण को आखड़ बोलते हैं, इसीलिए यहाँ आखड़ लिखा हुआ है। तो आखड़ ओहे मूल धमस के कहल जाए, जाकर खेजा नहीं है, उसको उसका खाड़ा नहीं है, ओके आखड़ कहल जाए। जैसे ओ हर्षो क ख आरो यह गिला के आखड़ कहल जाए। आखड़े रकम देल है, ये उसरनी आर भोजानु। तो कुर्माली में स्वर वर्ण को उसरनी बोला जाता है, स्वर वर्ण को उसरनी आखड़ और व्यंजन वर्ण को भोजानु आखड़ कहल जाए। तो उसरनी वर्ण उसरनी आखड़ 7 रकम 7टा आखड़ के उसरनी आखड़ में शामिल किया गया है। बाकी और जो स्वर वर्ण है उसको कुर्माली में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों, जो आखड़े जो नियम है यहटा मोर पहिल वीडियो महाने देल गेला है, वहटा के तोहरा जरूर देखबे हैं, ताहले तोहरा कर यह वर्णमाला के समझी बार दिक्कत नहीं है। तो चलिए, उसरनी आखड़ ओके कहल जाए, जाकर कोनो दोसर धमस कर बिना बाधा महाने है। जैसे ओ आ हर्षऊ आरो यह गिला जे 7टा आखड़ा है, यह गिला के उसरनी आखड़ कहल जाए। भोजानु आखड़ आहे जो ओहे मूल धमस के कहल जाए, जाकर उचरेन उसरनी आखड़ कर मदद ले है, माने उसरनी आखड़ कर मदद ले यह आखड़ गिला कर माने उच्चारण है। जैसन को कर मदद लेल गेला है ओ, माने को और ओ, माने को में भी ओ शामिल है। इस तरह से खो में भी ओ शामिल है। तो हम लोग ये जो भोजानु आखड़ा है यह टाई उसरनी आखड़ कर मदद ले कर उच्चारण है। यह जन्य भोजानु आखड़ेर उचरेन माने उसरनी आखड़ कर मदद लेल गेला है। एदा हमें जानबो हन जे उचरेन कर जाएगा, उसरने जाएगा बाची के एरा नाम उचरेन कर जाएगा। जैसन को खो और घो अंग कुर्माली वर्णमालाय अंग नाय शामिल नेखे। जैसन को खो गो घो एक कंठ, जैसे हिंदी में हम लोग क ख ग घ अंग को कंठ का उच्चारण स्थान बोले, उसी तरह जो इसका ये जो कुर्माली उच्चारण जाएगा, कुर्माली कर उच्चारण जाएगा जे आहे कंठी, क ख ग घ कर कंठी, च छ ज झ
तालु तालु है के एक उच्चारण जाएगा टोठ डोढो ओढ़ो और ओढ़ो एक उच्चारण जाएगा मुर्दा है के आ तोथ दध दंतन एक उच्चारण जाएगा दंत है के पो फो ब भ मो एक उच्चारण जाएगा ठंठ है के ओष्ट ओष्ट को कुरमाली में ठंठ बोला जाता है। र ल अंगो एक अंतस्थ व्यंजन जैसन यह हिंदी महाने दिल गेला है एक अंतस्थ यह नियारा है कुरमाली में भी, लेकिन कुरमाली में सिर्फ र और ल को लिया गया है, बाकी जो है उसको नहीं लिया गया है। और हो दंतस्व और हो एक उष्मो व्यंजन कहल जाए। दोस्तों कुरमाली में कुल 29 व्यंजन वर्ण है, बाद बाकी जितना भी व्यंजन वर्ण है उसको नहीं लिया गया है कुरमाली में। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ जाए। थैंक यू।